को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी, इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर कार्रवाई के बाद हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जेलवाला बाग और वजीरपुर की उजड़ी बस्तियों का दौरा किया था। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर इस दौरे की वीडियो जारी की, जिसमें मुतासरीन अपने आंसुओं के साथ अपनी फरियाद राहुल गांधी तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का उन्वान गरीबों पर चला बुलडोजर, ये कैसा विकास। जबकि वीडियो के कैप्शन में राहुल गांधी लिखते हैं, सोचिए अगर आपकी अपनी माँ, बाप, बच्चे या भाई बहन के सर से अचानक छत छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब खानदानों आज इस दर्द से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ घरों को गिराने तक महदूद नहीं है, बल्कि गरीबों के ख्वाब, उनकी इज्जत नफ्स और जीने का सहारा भी छीना गया है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है, ये कार्रवाई हुकूमत की बेहिसी और ताकत के नशे की अक्कासी करता है। तकरीबन 7 मिनट की ये वीडियो मुतासरीन अपने टूटे घरों के सामने खड़े होकर राहुल गांधी से अपनी रुदात सुना रहे हैं। एक खातून ने कहा, हमारे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, फिर भी हमारा घर तोड़ दिया गया। एक और शख्स ने शिकवा किया, मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। मुतासिरा लोगों का इल्जाम है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले ना कोई नोटिस दिया गया, ना ही मुतबादिल रहाइश का बंदोबस्त किया गया। कुछ खानदानों का कहना है कि उनसे फ्लैट देने के वादे पर 2.25 लाख रुपए तक वसूल किए गए, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं मिला। एक शख्स ने कहा कि ये जमीन अब अंबानी या अडानी जैसे सरमाएदारों को दे दी जाएगी और यहाँ मॉल बना दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सिर्फ घरों की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई है। कांग्रेस इस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर लड़ेगी। ये वीडियो राहुल गांधी का मौक़िफ़ और इस बात की अलामत है कि कांग्रेस इस मामले को महज सियासी नुक्ते नज़र से नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक की बुनियाद पर देख रही है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने हाल ही में अशोक विहार के जेलरवाला बाग और वजीरपुर इलाके में 500 से ज़्यादा झुग्गियां मुनहदिम की थी। ये कार्रवाई मकामी अदालतों में ज़ेर समाअत मामलात के बावजूद अंजाम दी गई है। वीडियो के बाद दिल्ली में दोबारा ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार हुकूमत गरीबों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। क्या बगैर नोटिस घर तोड़ देना आईनी तौर पर जायज़ है। अब आइए दोस्तों, एक और ज़रूरी खबर पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए एक ज़रूरी ऐलान जारी किया है। आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से जो कुछ आज चल रहा है उसी के ताल्लुक से यह ऐलान जारी किया गया है। आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ ऐलान किया है, आइए उसे देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शेयर करते हुए लिखा है कि उम्मीद पोर्टल मरकजी हुकूमत की जानिब से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत मुख्तलिफ किस्म की जायदादों, खास तौर पर वक्फ अमलाक की रजिस्ट्रेशन व निगरानी का मकसद रखा गया है। हुकूमत का मकसद ये है कि इस पोर्टल के जरिए शफाफियत बढ़ेगी और वक्फ अमलाक के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत की इस पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर कोई हतमी फैसला न दे, उस वक्त तक वक्फ अमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर न किया जाए। हुकूमत का मुतवल्लियान पर रजिस्ट्रेशन का दबाव अदालती तौहीन के मुतरादिफ है। यह कानून कई आईनी दफात से मुतसादम है, जिस पर अदालत में कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत है। दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि कर्नाटक में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ इंसानी जंजीर, लाखों अफराद का पुरअमन एहतजाज देखने को मिला है। मैंगलोर और दीगर शहरों में मुसलमानों ने नमाज जुमे की अदायगी के बाद मस्जिदों से निकलकर एक तवील इंसानी जंजीर बनाई। ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ हाथों से नहीं, दिलों से जुड़कर खड़े हुए हैं। ये कोई जज्बाती हुजूम नहीं था, बल्कि आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का शऊरी इजहार था। हाथों में बैनर, उन पर लिखे हुए खामोश अल्फाज, लेकिन उनका पैगाम बहुत ज़ोरदार था। हम अक़लियत है मगर आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं। वक्फ कानून को सियासी हथियार ना बनाया जाए। ये जंजीर एहतजाज की नहीं, इत्तिहाद की अलामत है।
दोस्तों वही आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने फिर से दिल्ली में एक मीटिंग की। आखिरकार किस ताल्लुक से मीटिंग हुई, आइए खुद उनकी प्रेस नोट के जरिए देखते हैं। आज नई दिल्ली के मदनी हॉल में जमीयत उलमा हिंद के मरकजी तालीमी बोर्ड के जेर एहतमाम एक अहम तदरीसी व तरबियती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से मकातिब के जिम्मेदारान और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुम ने इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, आज के दौर में ईमान की हिफाजत से ज़्यादा कोई अहम काम नहीं है। उन्होंने मजीद फरमाया कि हमने अपने बच्चों के लिए मकातिब और नौजवानों के लिए यूथ क्लब का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो बेहतर मुसलमान और बेहतर इंसान बन सके। ये कॉन्फ्रेंस जमीयत की तालीम, ईमान और तरबियत के मैदान में मुसलसल कोशिशों की मिसाल है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो में आज की कुछ ये वायरल खबरें देखी, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि राहुल गांधी ने एक ऐसे इलाके में दौरा किया जहां पर लोगों को देखने के बाद ये महसूस हो रहा था कि यकीनन गरीब और मजलूमों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कानूनी दायरे में रहकर इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं कि जो लोग मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।